अस्सलाम वालेकुम, मैं अकबर लाशारी आपके यूट्यूब चैनल में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम जो एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे और वो है अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत। तालिबान अच्छे कब से हैं। अफ़गानिस्तान में 4 किस्म के कौमें हैं। वहाँ पे 20,000 फातमीद का भी लश्कर है। और लेकिन सामिन, में ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और अपने कमेंट्स ज़रूर दें ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें और कमेंट्स भी आएँ तो हमारी वीडियो आपको बआसानी तक पहुंच सके। नाज़रीन, अमेरिका अफ़गानिस्तान पर जब कब्ज़ा करने आया था तो हर तरफ बम ही बम गिरा रहा था, तबाही और बर्बादी हो गई थी। और जानने के टाइम वो लोग जो अमेरिकियों के गुलाम थे या हिमायती थे या पिट्ठू थे, वो जहाज़ के पहियों के साथ चिपके हुए थे। अल्लाह बोल रहे थे, खुदारा हमारे को साथ ले जाओ, हम आपके साथ जाएंगे। और लेकिन अमेरिकियों ने उनको कोई घास तक नहीं डाला। और अपने एक वीडियो देखी गई कि उसके आगे फ्रंट सीट पे जहाज़ में कुत्ता बैठा हुआ था। ये उन गद्दारों के लिए एक पैगाम था कि तुमसे अच्छा जो है न वो हमारा कुत्ता है जो हम आप वापस लेके जा रहे हैं, इसलिए तुम्हारे से ज़्यादा इस कुत्ते की इज़्ज़त उन्होंने बढ़ा दी। और तालिबान को कहा गया कि आप 3 महीने के अंदर अंदर कब्ज़ा कर लेना, लेकिन तालिबान ने 2 हफ्तों में आसानी से कब्ज़ा कर लिया। यानी तालिबान को 3 महीने की मोहलत थी। नाज़रीन, ये सवाल है कि तालिबान को क्यों रास्ता दिया गया अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करो। अमेरिकियों की सोच थी कि तालिबान अपने ही मुल्क में उनके अपने ही लोग मज़ाहमत करेंगे और अगर अफ़गानिस्तान में हर तरफ खाना जंगी होगी। याद रहे कि अफ़गानिस्तान में 4 कौमें मशहूर हैं, पश्तून, ताजिक हैं, अज़बक हैं और हज़ारा हैं। ताजिकों का लीडर अहमद शाह मसूद था और उज़्बक का लीडर दोस्तम है जो तुर्की नवाज़ है और हज़ारा का लीडर अभी मोहक्किक हैं। पश्तून 60% आबादी पर मुश्तमिल है जो तालिबान को पसंद करते हैं। बाकी चंद कौमें जो कौम परस्ती में हैं, लड़ करे अपने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। अमेरिकी अफ़गानिस्तान में 60,000 फ़ौजी ले आए थे, लेकिन वो अफ़गानिस्तान से 3 लाख फ़ौजियों की तनख्वाह लेते थे। यानी इतनी करप्शन, इतनी लूट मारी और अफ़गानिस्तान में होती थी अमेरिकियों के मातहत। अमेरिकियों का ये प्लान था कि जब तालिबान आएंगे तो तालिबान और बाकी कौमें आपस में लड़कर तबाह हो जाएंगे। ईरान अफ़गानिस्तान पर इन होगा, शिया सुन्नियों का फसादात होंगे, तुर्की इन होगा, तो ये टोटल अफ़गानी कौमें लड़ कर फिर अमेरिका की मदद मांगेंगे। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। उन कौमों ने ऐलान किया कि हम तालिबान की कोई मज़ाहमत नहीं करेंगे और तालिबान जो काम करना चाहे वो करें भले। नाज़रीन, तालिबान में 2 सोचें हैं। एक यानी जो मस्जिदों पर हमला करना, मज़ारात पे हमला करना, कब्रों को मिसमार करना, इमाम के बारगाहों पे हमला करना। इन तालिबान को सल्फ़ी कहते हैं, यानी वहाबियत पर यकीन रखने वाले, जिनका चेहरा दाइश, लश्कर जंगवी की सूरत में, TTP की सूरत में, जो कब्रों को भी नहीं मानते, सिर्फ ये बोलते हैं सिर्फ एक अल्लाह है और उसका कानून हो, वो बाकी सब किसी को मानते ही नहीं है। दूसरा है हनफी तालिबान, जो सूफ़ी अज़म वाले तालिबान हैं, जो मज़ारात को भी मानते हैं, पीरों को, फ़कीरों को भी मानते हैं, इमाम बारगाहों को मानते हैं, अलम को भी मानते हैं, मातम वगैरह को भी मानते हैं। तो आपने देखा होगा नाज़रीन, इस मुहर्रम में तालिबान के जो हर बड़े शहर का जो अमीर कहलाता है वो जुलूस की निगरानी कर रहा था, कहीं कहीं पे अलम खुद उठा के उनके साथ चल रहा था।
ये हैं सूफ़ी अज़म तालिबान। आप सोचते होंगे कि तालिबान को ये हिमायत कैसे कर, मैं हिमायत नहीं कर रहा, पर इनका एक हकीकत बयान कर रहा हूँ कि इनके दो किस्म के तालिबान हैं जो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। नाज़रीन, अभी दोबारा फिर तुर्की 2000 तालिबान को उनसे भी मुकाबला हुआ और वो 2000 को तालिबान ने ख़त्म कर दिया। जब ये तालिबान अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए थे तो उन्होंने 1200 दाइश तालिबान जंगजू को, जिनको सऊदी अरब फंडिंग करता था, उनको मार के कत्ल कर दिया। उसके बाद सूफ़ी अज़म हनफी तालिबान में एक सोच सल्फ़ी की भी है। अब उनमें अहमद शाह मसूद का बेटा जो ताजिकों का लीडर भी है, एक शख्स है फ्रांस का लेकिन यहूदी है, जिसका नाम है बिन राक हेनरी। फ़लस्तीन के मुसलमान कत्लगारी में भी उसका बड़ा हाथ है, जो इसराइलियों के साथ मिलकर वहाँ पे जुल्म ढाए। हेनरी, बिन राक हेनरी कितना पावरफुल है। वाशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल आया है, उसमें अहमद शाह मसूद के बेटे के साथ तस्वीर भी है। अहमद शाह मसूद का बेटा कहता है कि जब मैं 9 साल का था तो मेरे बाबा को बिन राक हेनरी कहता है कि आप जब भी मदद की ज़रूरत पड़े तो हम आप पहुँचेंगे, यानी इसराइल आपकी मदद में होगा। जहाँ भी नेशनलिस्ट हैं ये शख्स उनके इसराइल के ज़रिए मदद करता है। अहमद शाह तो खुद भी अच्छा था लेकिन उनके लिंक्स फ्रेंच वालों से थे, यानी कि नेशनलिस्ट वालों से थे। इसको भी एंटी ममालिक उन्होंने बम रख के कत्ल करा दिया गया। अहमद शाह मसूद का बेटा यूरोप से पढ़कर आया है, क्योंकि वेस्टर्न में जो पढ़कर आता है उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, और जो भी सियासतदान के लड़के वेस्टर्न से पढ़ के आते हैं उनके हमेशा ब्रेन वॉश होते हैं। और हो सकता है कि उसको आगे चलकर अहमद शाह मसूद के बेटे को आगे चलकर मोहरा बनाया जाए। तालिबान को कितना वक्त हुआ है लेकिन अभी तक सेटल नहीं हुए। उनको ये भी पता नहीं है किस टाइम किस तरीके का निज़ाम लाया जाए, कैसे निज़ाम इस्लामी नाफिज किया जाए, और फ़िलहाल इस चक्कर में सोच में पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तक वो इस मसले में कामयाब नहीं हुए। नाज़रीन, जब ईरान में इनकलाब आया था तो इमाम खुमैनी ने क्योंकि उसका ज़हन पहले से ही कानून बनाने के लिए तैयार था, तो उन्होंने 8000 शहीद करवाने के बाद भी और हुकूमत ली और अपना दिमाग चलाया और कामयाबी के साथ वहाँ पे इस्लामी निज़ाम है। लेकिन तालिबान अभी तक सोच रहे हैं कि हम कैसा निज़ाम लाएँ। सामिन, इस्लाम तो एक क्लियर निज़ाम है, कुरान है, हम उस पर अमल करें तो कुरान पाक हमें वाज़ेह इशारा देता है, वाज़ेह रास्ता बताता है, हमें अदल और इंसाफ का रास्ता दिखाता है। तो अगर हम उसकी कुरान पे अमल करें, खुदा की रस्सी को मजबूती से पकड़ें, तो हमें कोई मुश्किलात पेश नहीं आएंगे। तो ये नाज़रीन, आज मैंने ये तज्ज़िया आपकी खिदमत में पेश किया है।